सभी को मेरा नमस्कार। आज हम BA द्वितीय वर्ष के ज्योग्राफी के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऊर्जा के गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वर्तमान विश्व में व्याप्त ऊर्जा संकट का एक हल ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, अर्थात सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस आदि, जिन्हें हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की संज्ञा दी जाती है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का अध्ययन किया था। जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों का दोहन हो रहा है, उसमें पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या के रूप में सामने आया है। आर्थिक विकास जरूरी है, पर प्राकृतिक दोहन को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। अतः जो ऊर्जा के गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत है वो हमारे लिए अधिक उपयुक्त है बजाय कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के। अब अगर गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोतों की है, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, इनका विकल्प है। इसी के साथ यह तथ्य विशेष ध्यान देने योग्य है कि जहां कोयला और गैस, पेट्रोल समाप्त होने वाले हैं, वहां सौर ऊर्जा, पवन एवं ज्वारीय ऊर्जा एक असीमित एवं निरंतर बने रहने वाला स्रोत है। आवश्यकता है इसके उपयोग की उचित तकनीकी का विकास और वह भी सस्ते मूल्य पर। इन ऊर्जा स्रोतों के विकास पर संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिकों का ध्यान केंद्रित है और पर्याप्त प्रयत्न भी किए जा रहे हैं तथा सफलता भी मिली है, किंतु इस दिशा में अभी और प्रयत्न एवं अनुसंधान की आवश्यकता है। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। राजस्थान द्वारा इस कार्य हेतु राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा का गठन 21 जनवरी 1985 को किया गया, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का राज्य में समन्वित विकास करना है। मार्च 1999 में राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की नीति घोषित की गई। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रम है सोलर एनर्जी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सोलर सिटी कार्यक्रम तथा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। राजस्थान सौर ऊर्जा की दृष्टि से संपन्न है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर आकाश साफ रहता है और सूर्य की किरणों से ताप प्राप्त होता रहता है। राजस्थान में सौर परावर्तन 5.8 से 6.4 किलोवाट आवर मीटर स्क्वायर है तथा यहाँ वर्ष में 325 दिन आकाश स्वच्छ रहता है, अर्थात सौर ताप उपलब्ध होता रहता है, जिससे राज्य में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन की 147 गीगावाट का अनुमान है। इस ताप को एकत्र करना और उसे विविध उपयोग में लेने हेतु तकनीकी साधनों की आवश्यकता होती है, जो साधारण से अत्यधिक जटिल तक होते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग घरेलू कार्यों, कृषि एवं उद्योग में किया जा सकता है। घरेलू उपयोग हेतु सोलर कुकर का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि यह अति साधारण बॉक्स नुमा होता है, जिस पर खाना बनाने, पानी गर्म करने का कार्य किया जाता है। इससे ईंधन की तो बचत होती ही है और साथ में पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। इसी प्रकार प्रकाश में लाइटें एवं कुओं से पानी निकालने का कार्य भी सौर ऊर्जा से किया जाता है। कृषि में सौर ऊर्जा चालित पंप से सिंचाई की जा सकती है तथा सुखाने एवं शीत भंडारण में इस ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से छोटे और कुटीर उद्योगों में मशीनों को चलाने के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था की जा सकती है। सौर ऊर्जा को संग्रहित करने हेतु सौर संग्राहक का प्रयोग किया जाता है। यह समतल, प्लेटनुमा और फोक्सिंग प्रकार का यंत्र या उपकरण होता है। इसका उपयोग सौर चूल्हा, डिस्टिलेशन प्लांट में हो रहा है। जोधपुर में एक 30 मेगावाट सौर ताप शक्ति उत्पादक पद्धति की प्रोजेक्ट विश्व पर्यावरण फंड की तकनीकी सहायता से लगाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसकी उपयोगिता को प्रदर्शित करना है। भारत में पहला सोलर पावर प्लांट फलोदी में लगाने की राज्य सरकार ने मार्च 2009 में स्वीकृति दी थी। यह 2 वर्ष में तैयार होगा तथा इसकी क्षमता 10 मेगावाट होगी। वर्तमान में 2013-14 में अगर हम देखें इससे पूर्व का, तो 2013-14 के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन में 850 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता हासिल कर चुका था।
गुजरात के बाद राजस्थान का जो सौर ऊर्जा में है दूसरा स्थान है। राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2014 के कारण सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और 1000 मेगावाट के ज़्यादा का उत्पादन सौर ऊर्जा में किया जा रहा है। 17 मई 2011 को बीकानेर से 24 किलोमीटर के दूर बैरूखेरा गांव में एशिया के पहले सोलर थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन प्रारंभ हो गया है। राज्य का पहला सोलर पार्क जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में बड़ला में बनेगा। इस विशाल योजना में 5 सोलर पार्क बड़ला में 700 मेगावाट फेज़ सेकंड, 1000 मेगावाट फेज़ थर्ड, 500 मेगावाट फेज़ फोर्थ और फतेहगढ़ फेज़ 1B जो 1500 मेगावाट का तथा फलोदी पोखरण 750 मेगावाट का विकसित किया जाएगा। सौर ऊर्जा की राज्य में अत्यधिक संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जो 2011 में आई थी उसमें सौर ऊर्जा के लिए अपार संभावनाएं का मार्ग प्रशस्त किया था। राजस्थान अक्षय ऊर्जा ढांचागत विकास कोष भी बनाया गया है। सौर ऊर्जा विकास के लिए सीज अर्थात सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन बनाया गया है। राज्य में नहर पर बना पहला सोलर पावर प्लांट मैनावाली हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया, जिसका शुभारंभ 20 सितंबर 2017 को किया गया। राजस्थान की जो सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं वे हैं खींवसर सोलर एनर्जी प्लांट नागौर 5 मेगावाट का, गोरीर सोलर फोटो वोल्टेइक झुंझुनू 100 मेगावाट और मोकला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जैसलमेर 50 मेगावाट, दुनिया सोलर एनर्जी प्लांट जोधपुर 5 मेगावाट, आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर 50 मेगावाट। अब यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने का जो कार्य है वो फोटोवोल्टाइक तकनीकी द्वारा होता है। इसमें सिलिकॉन के फोटो विद्युत सेल होते हैं जिनको सौर सेल कहा जाता है। इस प्रकार के सेल बनाने का कार्य राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड को सौंपा गया है। इनका उपयोग लाइटें, पंप सेट चलाने, रेलवे सिग्नल आदि में किया जाता है। सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सौर लाइटें लगाने का कार्य भी किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप भी लगाए जा रहे हैं। अब तक लगभग 100 पंप लगाए जा चुके हैं। इनकी मुख्य समस्या लागत की अधिकता है। यद्यपि इन पर सरकार अनुदान देती है किंतु फिर भी अभी तक तकनीकी ज़्यादा विकसित नहीं हुई तो लागत अधिक आती है। किंतु यह सत्य है कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो आने वाले समय में ग्रीन जोन अवश्य कहलाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन चक्कियाँ आदि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये संपूर्ण राजस्थान क्या संपूर्ण भारत को अपना विद्युत उत्पादन में अधिक स्थान प्राप्त करेगा। अगर यदि इसका उचित उपयोग हो सके तो ऊर्जा समस्या का एक सीमा तक निराकरण अवश्य हो सकेगा। आवश्यकता है और अधिक तकनीकी शोध और कम लागत पर सौर यंत्र उपलब्ध कराने का, जिससे कि यह सामान्य जन हेतु उपयोगी बने। जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया गया है वो गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा तक, इसमें प्रदेश के 5 जिले अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से इसे बनाने की योजना है। यह सौर ऊर्जा विद्युत संचालन हेतु तैयार किया जाएगा। अब आता है पवन ऊर्जा। इससे पहले मैं एक सौर ऊर्जा में आपको एक ध्यान और देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी सौर संयंत्र जो सौर प्लेटें हैं वो अनुदान पर, उनमें सरकारी अनुदान भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो आजकल घरों के ऊपर वो चाहे सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का संयंत्र हो, चाहे पूरे घर में बिजली की सप्लाई करने का हो, चाहे कृषि पंपों के द्वारा पानी को फुहारों के माध्यम से देना हो, अन्य कामों में आज सौर ऊर्जा है वो एक क्रांतिकारी कदम है। अब आता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा के समान ही प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा है। इसका उपयोग विश्व के अनेक भागों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पवन चक्कियाँ लगाकर उसे वायु के द्वारा
परिचालित किया जाता है और उत्पन्न शक्ति को एकत्र कर जनरेटर चलाने, पंप सेट चलाने, विद्युत व्यवस्था आदि के उपयोग में लिया जाता है। राजस्थान में जो पवन ऊर्जा के विकास की संभावना पर्याप्त है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, जहां वायु की गति 20 से 40 किलोमीटर रहती है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान और जो अरावली के मध्य स्थान है, जैसे आप सीकर में, झुंझुनू में, जयपुर में, अरावली के जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी आप पवन चक्कियाँ आपको देखने में मिलेगी। केंद्रीय सरकार ने इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में चारे और चारागाह विकास हेतु पवन चक्कियाँ प्राप्त करने का कार्यक्रम बनाया है। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने राजस्थान में पवन ऊर्जा विकास हेतु दीर्घकालिक योजना तैयार की है। अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित गैप, जो आपको पहले बताया, वो पवन चक्की स्थापित करने हेतु एक आदर्श स्थल है, क्योंकि वहाँ पर पवन का वेग होता है, वो उनके मध्य जो दर्रे हैं, गैप है, उसके मध्य जो हवाएं हैं वे वेगनुमा चलती हैं और पवन चक्कियाँ आदर्श रूप में वहाँ से संचालित होती हैं, क्योंकि इनसे जाने वाली वायु का जो वेग तीव्र होता है। वास्तव में राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की पर्याप्त संभावना है और राज्य में कुल 18,770 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन संभव है। राज्य में 14 अगस्त 1999 को प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में प्रारंभ की गई। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। इसे अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना के नाम से जाना जाता है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना राज्य की दूसरी परियोजना है, जो प्रतापगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 6 मार्च 2004 को की गई। तृतीय परियोजना बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है, जो जोधपुर के फलोद तहसील में है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट है। राज्य में जो पवन ऊर्जा विकास की जो पर्याप्त संभावनाएं हैं, इसके विकास हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने 26 स्थानों को चिन्हित किया है। राज्य में पवन ऊर्जा से 543 मेगावाट विद्युत का उत्पादन था सन 2008 में। वो वर्तमान में लगभग 5000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। अब इसमें हम सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में अपने पवन चक्कियाँ जो हैं, पवन ऊर्जा संयंत्र हैं, उनको हम देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, उत्तर भारत में 2 मेगावाट की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में लगाई गई। तत्पश्चात चित्तौड़गढ़ जिले के देवगढ़ ग्राम में, जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में, जैसलमेर के बड़ा बाग में, जोधपुर के मथानिया में। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में जो है पवन ऊर्जा के लिए गेल कालानी इंडस्ट्रियल लिमिटेड इंदौर तथा विशाल ग्रुप अहमदाबाद के द्वारा 2.76 तथा 2.1 मेगावाट परियोजना से 35 लाख यूनिट तथा 1.13 लाख यूनिट विद्युत ऊर्जा उत्पादित कर राज्य ग्रिड को सप्लाई की गई। निजी क्षेत्र में अनेक अन्य परियोजनाओं को राज्य में स्थापित करने की भी योजनाएं हैं। अतः हम देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा के समान पवन ऊर्जा का भी राज्य में एक अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बायोगैस, अब हम आते हैं तृतीय बायोगैस में। बायोगैस जो है प्राप्त करने हेतु एक साधारण संयंत्र लगाया जाता है, जिसमें पशुओं का गोबर, खेतीहर अपशिष्ट आदि को डाल दिया जाता है और उससे जो गैस बनती है उसका उपयोग घरेलू ईंधन, लाइटें जलाने और 100 मेगावाट तक के विद्युत उपकरण चलाने में किया जा सकता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में इसका सर्वाधिक प्रयोग ग्रामीण अंचलों में हो रहा है। इसमें अब तक राज्य में 50,000 से अधिक बायोगैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इस कार्य में केंद्र सरकार राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को सहायता दे रही है। उपयुक्त वर्णित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के अतिरिक्त भूगर्भीय ताप ऊर्जा राजस्थान में उपलब्ध गर्म पानी के स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार नगरों में प्रतिदिन निकलने वाले कूड़ा करकट का विद्युत उत्पादन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। कृषि आधारित अपशिष्ट जो है 25 मेगावाट की विद्युत परियोजना मणिपाल इंटरनेशनल द्वारा लगाई गई। पाली एवं बालोतरा में नगरीय अपशिष्ट आधारित 25 मेगावाट परियोजना और कोटा के निकट कृषि अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन योजना के अतिरिक्त अनेक अन्य प्रस्तावों पर कार्य चल रहा है। अतः हमने जो आज गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत जो ऊर्जा के देखे कि परंपरागत स्रोतों में हमने पढ़ा था कि कोयला, पेट्रोलियम आदि एक दिन ऐसा आएगा जब ये अवश्य खत्म हो जाएंगे। वहीं
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं ये प्रकृति प्रदत्त हैं, ये बिना प्रदूषण के हमें एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। अतः इनकी संभावना को और आगे बढ़ाना चाहिए, हमें इनमें सहयोग करना चाहिए। अतः हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि राजस्थान में यद्यपि ऊर्जा स्रोतों की कमी है, किंतु ऊर्जा का अगर संतुलित उपयोग और नवीन स्रोतों के माध्यम से इस कमी को दूर किया जाए तो राजस्थान एक विद्युत का हब बन सकता है। यह निम्नलिखित रूप से हमें प्राप्त होगी और उसमें और अधिक वृद्धि हो, इसके प्रयत्न होने चाहिए। ऊर्जा के संकट को हल करने हेतु सौर ऊर्जा का विकास नितांत आवश्यक है। निसंदेह ऊर्जा की आवश्यकता में निरंतर वृद्धि होगी, अतः उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता है। अतः हमने आज गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन किया। इसमें बड़ा क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अतः इसे अपने हस्तलिखित नोट्स बनाकर अध्ययन करें। धन्यवाद।